हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। धर्मपाल, निहाल, भूवी, आयुष, उदित, उमंग, कैसे हैं आप? तो कल मैंने आपको परसेंटेज ब्रेक मेथड समझा दिया था, पूरा हो गया। और हमने एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन शुरू किए थे। और कैसे पानी कर देना यार। और कल मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया था। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे भाई हम ये एग्जाम बेस्ड सवालों को पूरा करेंगे। ठीक है जी। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेगा आप लोग। इस सवाल को कैसे करेंगे, प्यार से समझने की कोशिश करेगा सभी बच्चों। ठीक है ना। एग्जाम बेस्ड सवाल। मैंने आपको बताया कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। बहुत तेज बारिश हो रही है भाई, यहां दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। आपके यहां भी बारिश हो रही है क्या? यहां तो दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है जी, शुरू करते हैं प्यारे भाई। एक स्टूडेंट है जो 20% मार्क्स लाता है और 40 मार्क्स से फेल हो जाता है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 32% मार्क्स लाता है और मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स से 47 नंबर ज्यादा आते हैं। तो आपसे पूछा है एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स क्या हैं, अधिकतम अंक क्या हैं। देखो, दो अलग अलग स्टूडेंट बोले हैं। एक स्टूडेंट के 20% नंबर आए हैं, दूसरे स्टूडेंट के 32% नंबर आए हैं। पहला स्टूडेंट ऐसा है जो 40 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि बॉर्डर लाइन से 40 नंबर कम है। एक दूसरा स्टूडेंट है जो बॉर्डर लाइन से 47 नंबर ज्यादा है, पासिंग मार्क्स से उसके 47 नंबर ज्यादा आए हैं पासिंग मार्क्स से। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। तो बताइए परसेंटेज में कितना। कंसेप्ट सिंपल सा है कि परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। भाई इसके 20% मार्क्स आए, दूसरे के 32% आए, तो दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? 12% का। 20 और 32 में 12% का डिफरेंस है, 12% का। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये स्टूडेंट है जो बॉर्डर लाइन से 40 नंबर कम लाया है, 47 नंबर ज्यादा है, तो दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? 47 और 40 ऐड हो जाएगा, 87 मार्क्स का डिफरेंस है। 87 का। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। भाई बॉर्डर लाइन से मेरे दोस्तों 47 नंबर ज्यादा लाया है, 40 नंबर कम है, तो दोनों के मार्क्स में 40 प्लस 47 87 मार्क्स का डिफरेंस है। तो 12% की वैल्यू 87 है, तो 1% की वैल्यू आएगी 87/12। ये 1% की वैल्यू है। आपसे टोटल मार्क्स पूछे, मैक्सिमम मार्क्स 100% होता है। 100% की वैल्यू निकालने तो मल्टीप्लाई बाई 100 आएगा। वैसे भी ऊपर 87 है, 29 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यही रहा होगा, ये उत्तर आ जाएगा। खत्म। मुझे कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से आपको सवालों को डील करना है, टैकल करना है। मैं आगे चलूंगा अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा जी, ये बताइएगा मेरे प्यारे भी, करो इस सवाल का क्या आंसर है। बस कंसेप्ट सिंपल सा है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। एक स्टूडेंट 30% मार्क्स लाता है और 50 नंबर से फेल हो गया। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 42% मार्क्स लाता है और न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 58 अंक ज्यादा, वो 58 नंबर उसके ज्यादा आए हैं पासिंग मार्क्स से। तो आपसे पूछा व्हाट इज द पास मार्क्स फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? ये 4 ऑप्शन आपके सामने देखो। एक स्टूडेंट है जो 30% नंबर लाता है, 50 नंबर से फेल हो गया, फेल होने का मतलब माइनस। एक दूसरा स्टूडेंट है जो 42% नंबर लाता है और पासिंग मार्क्स से 58 नंबर ज्यादा आए हैं। ज्यादा का मतलब बॉर्डर लाइन से 58 नंबर ज्यादा है। तो दोनों की परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? ये 42% लाया है, ये 30%, तो 42 माइनस 30 12% का डिफरेंस है। जबकि दोनों के मार्क्स में कितना डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर ये बॉर्डर लाइन से 58 नंबर ज्यादा, ये 50 कम है, तो 58 प्लस 50 108। तो 12% का मतलब 108 है, तो 1% की वैल्यू है 9। 12 9 108। अगर सवाल में यह पूछा होता ना कि एग्जाम के अधिकतम अंक क्या हैं, अधिकतम अंक, अगर आपसे पूछा होता कि अधिकतम अंक क्या है, तो आप इसका जवाब देते कि सर 900, 100% निकालते 900। लेकिन सवाल में यह नहीं पूछा। सवाल में आपसे पूछा है कि बताओ एग्जाम में पास करने के लिए कितने उत्तीर्ण अंक चाहिए, आपको निकालने पासिंग मार्क्स कितने हैं। तो चाहे मेरे प्यारे पहले बच्चे से सॉल्व कर ले सवाल को, चाहे दूसरे बच्चे से सॉल्व कर लो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। चाहे पहले से पकड़ लो चाहे दूसरे से। पहला बच्चा ऐसा है जिसके 30% नंबर आए हैं और 50 नंबर से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो पहले बच्चे को पास होने के लिए 30% से
50 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए +50। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पहला बच्चा ऐसा है, पहला बच्चा 30% नंबर लाता है और 50 से फेल हो जाता है। तो मेरे दोस्तों यानी कि ये जो बच्चा है इसको पास होने के लिए 30% से 50 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, पासिंग मार्क्स हैं। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। भाई 1% की वैल्यू 9 है तो 30% की वैल्यू कितनी है? 1% अगर 9 है तो 30% हो गया 270। 9 गुना 1% का मान 9 है, 30% 30 से गुणा कर दो, 30 से गुणा 270, तो 270 + 50 यानी कि 320। तो 320 नंबर चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। आंसर है ए ऑप्शन। खत्म। ये बताइएगा। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। सभी लोग मुझे उत्तर करके बताइएगा। सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, बस यहां पे लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया है, डाटा चेंज है, बस कंसेप्ट सेम है। ए ऑप्शन 420 सभी बच्चों का आंसर आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा उनके साथ समस्या है। अगला क्वेश्चन या फिर अगला टाइप हम इसे कह सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा। ठीक है ना, एक एक लैंग्वेज पे एक एक सवाल हम ले रहे हैं। बताओ 48% ऑफ द टोटल मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन। एक एग्जाम को पास करने के लिए 48% नंबर चाहिए एंड 80% टू गेट ए फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन, और 80% नंबर चाहिए फर्स्ट क्लास लाने के लिए। एक स्टूडेंट है मेरे प्यारे भाई जो 817 नंबर लाता है और 47 नंबर से फेल हो जाता है, 47 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो कितने मार्क्स उसे लाने चाहिए फर्स्ट क्लास लाने के लिए, फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए? ये बहुत बेसिक सवाल है, आसान सा। देखिए ध्यान सुनेगा। एक एग्जाम में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 48%। 48% नंबर आएंगे तो आप पास होगे। एक बालक ऐसा है जो भाई 817 नंबर लाता है लेकिन 47 नंबर से फेल हो गया, यानी कि पास होने के लिए 817 से भी 47 नंबर फालतू चाहिए। तो पास होने के लिए इतने नंबर चाहिए, 817 + 47 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 864। तो पास होने के लिए नंबर चाहिए मेरे प्यारे भाई 864, 864 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जबकि चाहिए 48%। क्लियर? पूछा है फर्स्ट क्लास लाने के लिए कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे। फर्स्ट क्लास मार्क्स, अगर आपको फर्स्ट क्लास चाहिए डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी, तो आपको 80% नंबर चाहिए विशेष योग्यता के लिए प्रथम श्रेणी में। तो आपसे 80% की वैल्यू इस सवाल में पूछी है, बस इतना सवाल है। बताओ 48% की वैल्यू 864 है। देखिए दोनों में 8 कॉमन है, तो अगर मैं 6 से काट दूं, 6 से, तो भैया 6 से कट जाएगा ये 8 बार 6 48, या 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 चौक 24। 8% की वैल्यू 144, मैंने दोनों तरफ 6 से भाग कर दिया। 80% के लिए निकालनी है तो एक जीरो चुपका दो, 1440। 1440 सवाल का आंसर है, बात खत्म। भाई 48 और 80 में 8 कॉमन है, तो 48 को 6 से भाग देंगे, 8 आ जाएगा 8% की वैल्यू, फिर एक जीरो चुपका देंगे, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। बताइए कितना प्यारा सवाल है, बढ़िया लैंग्वेज है, आगे करेंगे। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी से करिएगा। 37वां सवाल बनाओ बच्चों। A student gets 66 marks more in French than what she got in German. एक छात्रा को
जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर ज्यादा मिलते हैं। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ हर फ्रेंच एंड जर्मन मार्क्स। उसके जो जर्मन के जो मार्क्स हैं वो फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स के सम का 28% है। तो आपसे पूछे फ्रेंच मार्क्स, तो भैया ये है फ्रेंच और मेरे दोस्तों ये है जर्मन। फ्रेंच और मेरे प्यारे भी जर्मन। और आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का रेशियो निकालना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम निकालेंगे, प्यार से सुनिएगा। एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर ज्यादा मिले। बोला उसके जर्मन के जो अंक हैं वो फ्रेंच और जर्मन अंकों के योग का 28% है। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू है 7/25। भाई इस सवाल की लैंग्वेज ही समझना है, बस केवल लैंग्वेज जिसको समझ में आ गई वो ही बालक कर पाएगा सवाल। जर्मन के जो मार्क्स है वो फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स के योग का 28% है। यानी कि अगर फ्रेंच प्लस जर्मन में मिलाकर टोटल अगर 25 नंबर आए तो उसके जर्मन में 7 नंबर आए हैं। ये मतलब है भाई अगर फ्रेंच और जर्मन में मिलाकर 25 नंबर आए हैं तो उसके जर्मन में 7 नंबर आए, तो फ्रेंच में कितने होंगे फिर? दोनों में मिलाकर 25 आए तो 25 में से 7 घटाएंगे 18। ये फ्रेंच और जर्मन के मार्क्स का रेशियो है। ये हो गया रेशियो। क्लियर बात समझ में आई? पर उसके जो मार्क्स हैं जर्मन में वो फ्रेंच और जर्मन के योग का, यानी कि फ्रेंच और जर्मन का योग अगर 25 है तो जर्मन में 7 मार्क्स आए तो फ्रेंच में 18 होंगे। ये रेशियो आ गया। आप सवाल सॉल्व, इसमें कुछ है ही नहीं। बोला क्या है? बोला है जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर ज्यादा आए हैं। बताओ फ्रेंच में कितने नंबर ज्यादा हैं जर्मन से? 11। 18 माने 7 11। 11 की वैल्यू सवाल में बच्चों 66 दी है, 6 गुना 6 टाइम्स। तो आपसे पूछा उसके फ्रेंच में कितने मार्क्स आए, तो फ्रेंच में मार्क्स हैं 18। ठीक है भैया, तो 18 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 6 गुना होगी 108। 18 छिक्का 108, तो उसके फ्रेंच में 108 नंबर आए हैं। ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आए? सवाल को ढंग से पढ़ोगे, बेस वैल्यू का बेसिक लेक्चर देखोगे तो होगा। आगे चलेंगे। अगला सवाल ये बताइएगा। सवाल बहुत ही जबरदस्त है मेरे प्यारे, बहुत जबरदस्त। सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है, पुराना सवाल है, जल्दी से करिएगा, बनाओ, जल्दी से करो। कंसेप्ट सेम है, परसेंटेज में डिफरेंस बराबर मार्क्स में डिफरेंस। एक स्टूडेंट एक एग्जाम में X% नंबर लाता है और ए मार्क्स से फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब बॉर्डर लाइन से ए नंबर कम आए हैं उसके। एक दूसरा स्टूडेंट है जो Y% मार्क्स लाता है और उसे न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंक से बी अंक अधिक मिले, यानी कि जितने नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उससे बी नंबर ज्यादा आए हैं। तो आपसे पूछा परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, मैक्सिमम मार्क्स क्या है। अब एक बात बताओ, कोई बालक X% लाके फेल हो रहा है, Y% लाके पास हो रहा है, यानी कि Y% ज्यादा होगा X% से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप बताओ दो अलग अलग स्टूडेंट है, दोनों की परसेंटेज में कितना डिफरेंस है। ये X% नंबर ला रहा है, Y% ला रहा है, तो परसेंटेज में डिफरेंस है Y माइनस एक्स का, Y माइनस एक्स का, क्योंकि दूसरे स्टूडेंट पास है, पहला वाला स्टूडेंट फेल है। Y% में से X% घटाएंगे, ये आएगा। ये डिफरेंस है मेरे दोस्तों परसेंटेज में। मार्क्स में कितना डिफरेंस है एक्चुअल मार्क्स में? भाई एक स्टूडेंट जो है वो A नंबर से फेल हो गया पहला, दूसरा स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से B नंबर ज्यादा लाया है, तो दोनों के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? जवाब दीजिएगा दोनों को मार्क्स में। तो आप कहोगे सर B में से -A को घटाएंगे, B में से -A को घटाएंगे तो B प्लस A। ये डिफरेंस है दोनों के नंबर में। मैंने कल ही कंसेप्ट समझा दिया था, B में से -A को जब घटाएंगे तो B प्लस A हो जाएगा। क्लियर है? तो Y माइनस X% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी? 1% की वैल्यू आएगी बटे Y माइनस एक्स। 1% की वैल्यू निकालें तो Y माइनस एक्स से भाग कर देंगे, 1% की वैल्यू है। आपसे एग्जाम में अधिकतम अंक पूछे तो 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू निकालें तो 100 से गुणा कर देंगे 100। तो 100 B प्लस A अपॉन Y माइनस एक्स, 100 B प्लस A अपॉन Y माइनस एक्स, इसी आंसर है। मुझे लगता है कर लोगे मेरे दोस्तों। आसान सवाल था, ऑप्शन से भी चेक करके कर सकते हैं, ये बताइएगा। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बनाइए जल्दी से। नहीं रवि
बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हटाएंगे ना, X% कम है, Y% ज्यादा, X% लाके फेल हो रहे हो, Y% में पास हो रहे हो। जी बताइएगा, इसको करो। देखिए, एक स्टूडेंट 43% नंबर लाता है, 43%, और वो 72 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसके बॉर्डर लाइन से पास होने से 72 नंबर कम रह गए। एक दूसरा स्टूडेंट, लेकिन जब वही स्टूडेंट 57% नंबर लाता है तो 40 अंकों से पास हो जाता है, 40 अंक, मतलब उसके पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा हैं। तो आपसे पूछा पासिंग परसेंटेज, इस बार पासिंग मार्क्स नहीं पूछे, पासिंग परसेंटेज पूछा है। अब सुनो प्यारे भाई, पहले 43% नंबर ला रहा था, अब 57%, तो परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? 57 में से 43 घटाइएगा, 14% का डिफरेंस है। 14% का डिफरेंस है उसकी परसेंटेज में। मार्क्स में कितना डिफरेंस है? पहले 72 से फेल था, अब 70 से पास है, 40 से पास है। तो ये जुड़ जाएगा, एक बॉर्डर लाइन के इधर है लेफ्ट में, एक राइट में, तो 40 प्लस 72 112। तो 14% की वैल्यू 112, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 8, यानी कि 8 मार्क्स जो है वो 1% के बराबर है। पूछा है 43% नंबर लाता है, 72 से फेल हो जाता है। पासिंग परसेंटेज देखो कहीं से भी निकाल सकते हो, चाहे पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से, दोनों से ही आएगा। जैसे मैं आपको दूसरे केस से निकाल के बताता हूं भाई, 57% नंबर लाया है, बॉर्डर लाइन से 40 नंबर ज्यादा है, 40 नंबर ज्यादा लाया पास होने से, यानी कि पास होने के लिए 57% से 40 नंबर कम चाहिए पास होने के लिए। मैं बॉर्डर पासिंग मार्क्स से 40 नंबर ज्यादा ले आया, तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स होंगे वो 57% से 40 नंबर कम होंगे। अब बताओ, अब आपको आंसर परसेंटेज में बताना है तो परसेंटेज में ही कन्वर्ट करो। अगर 8 नंबर 1% के बराबर हैं तो 40 नंबर कितने के बराबर होंगे? 5% के। 40 नंबर कितने के बराबर होंगे? 5% के। 8 पंजे 40, 40 मार्क्स कितने के बराबर हैं? 5% के। तो 40 मार्क्स 5% के बराबर हैं, तो पास होने के लिए 57 माइनस 5, 52% उसको नंबर चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स 52% है। सी ऑप्शन आंसर है। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। एक और सवाल है ऐसा ही, थोड़ा सा चेंज है, इसको करो मेरे दोस्तों। सत्यजीत कल का लेक्चर देखो। कल का लेक्चर देख के आइए। आपको ऐसा नहीं कि पहले पासिंग मार्क्स निकालो, हैं, टोटल मार्क्स निकालो, फिर पासिंग परसेंटेज, डायरेक्ट हिट करो जो चीज पूछी गई है। बोला है एक स्टूडेंट 28% अंक लाता है, वह 58 अंक से फेल हो जाता है, यानी कि उसके बॉर्डर लाइन से 58 नंबर कम आए हैं। लेकिन जब वह 41% नंबर लाता है, 41% नंबर लाता है, तो 6 अंकों के साथ असफल होता है, 6 अंकों से फेल होता है। जब वो 41% मार्क्स लाता है, पहले 28% नंबर लाता है तो 58 नंबर से फेल है, 41% नंबर लाता है तो 6 अंकों से फेल है। आपसे पूछा है पासिंग मार्क्स बताओ। देखिएगा बच्चों, दोनों ही केस में फेल हो रहा है। पहले केस में बॉर्डर लाइन से 58 नंबर कम है, 58 नंबर से फेल हो रहा है। जब 41% नंबर लाता है तो 6 नंबर से फेल हो रहा है मेरे प्यारे भी। ये बॉर्डर लाइन के सेम ही साइड है, इधर उधर नहीं है। तो आप बताओ उसकी परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? पहले 28% नंबर लाया था, अब 41% नंबर लाया है, तो परसेंटेज में डिफरेंस है 13 का। 41 में से 28 माइनस करेंगे 13% का, जबकि मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? जवाब दीजिएगा।
मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? पहले 58 नंबर से फेल हो रहा था, अब 6 नंबर से, तो मार्क्स में डिफरेंस है 52 का। तो 13% की वैल्यू 52 है। जुड़ेगा नहीं मेरे प्यारे भाई, घटेगा ये, एक ही तरफ है बॉर्डर लाइन के। तो 1% मतलब 4 नंबर के बराबर है। 4 मार्क्स 1% के बराबर है। टोटल मार्क्स पूछता है 100%, 400 आ जाता, लेकिन सवाल में पूछा प्राप्तांक परसेंटेज। ठीक है, तो आप किसी भी केस से निकाल सकते हैं, चाहे पहले केस से सॉल्व कर लो, चाहे दूसरे केस से छाप के। मैं दूसरे केस से बताता हूं, इजी पड़ेगा भाई। 41% नंबर लाता है और 6 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए, सेकंड केस दिखा रहा हूं, 41% नंबर लाके भी 6 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 41 नंबर से 6 नंबर ज्यादा चाहिए, 6 नंबर ज्यादा चाहिए मिनिमम पास होने के लिए। अगर 4 नंबर 1% के बराबर है, तो 6 नंबर किसके बराबर होंगे भाई? 4 का 1.5 गुना होता है 6, 4 का 1.5, डाउन तरफ 1.5 से गुणा करेंगे, 4 का 1.5 गुना 6 होता है, यानी कि 6 नंबर 1.5% के बराबर है, तो 6 नंबर है 1.5%। तो पास होने के 41 प्लस 1.5 42% नंबर चाहिए। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल कर पाओगे। ये बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? ठीक है जी, फिर उसके बाद जो है 6-7 सवाल और हैं, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा। बताइएगा 41 नंबर, जल्दी बनाओ, जल्दी से बनाइए। सर ये क्वेश्चन रेलवे में आया था ग्रुप डी में। हाँ विकास, ये क्वेश्चन रेलवे में नहीं भाई, हर एक एग्जाम में आया है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में। बनाइए। 4 को 6 बनाने के लिए 1.5 से गुणा करनी पड़ती है प्राची। 4 नंबर अगर 1% है तो 6 नंबर कितने परसेंट? 1.5%। जी, सवाल बहुत बेहतरीन है। देखो यहां पे सवाल अलग सा लग रहा होगा। एक स्टूडेंट 25% नंबर लाता है, एक्स नंबर से फेल हो जाता है। 25% नंबर लाया, एक्स नंबर से फेल हो गया। अगर वह 55% अंक लाता है तो वाई अंक से पास होता है, वाई अंक से। एक्स से वाई का रेशियो 7-8 है, तो आपसे पूछा है उत्तीर्ण परसेंटेज क्या है, पासिंग परसेंटेज। देखो मैं परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 25% और 55%। पहले 25% नंबर था, 55% नंबर है, तो परसेंटेज में डिफरेंस है 30% का। आप बोलोगे हाँ जी सर, जबकि वैल्यू में कितना डिफरेंस है भाई? पहले एक्स नंबर से फेल हो रहा था, वाई नंबर से पास हो रहा है, और ये एक्स से वाई का रेशियो है मेरे दोस्तों। पहले एक्स नंबर से फेल हो रहा था, वाई नंबर से पास हो रहा है, तो एक्स से वाई का रेशियो 7-8, तो वैल्यू में डिफरेंस है 15 यूनिट का। 7 और 8 15, एक्स की वैल्यू अगर 7 यूनिट है तो वाई का मान 8 यूनिट है, यानी कि 15 यूनिट। आप बोलोगे सर तो 15 यूनिट 30% के बराबर है, तो 1 यूनिट का मतलब बच्चों 2% आ गया। 15 दूनी 30, 1 यूनिट का मतलब 2%। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर 1 का मतलब 2% है तो चाहे एक्स निकालो चाहे वाई, 7 यूनिट का मतलब आ जाएगा 14%। 7 का मतलब आ जाएगा 14%। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप मुझे खुद जवाब दो, पहले केस से सॉल्व कर लो चाहे दूसरे से, मैं पहले से कर रहा हूं। 25% नंबर लाता है और एक्स नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 25% से एक्स नंबर ज्यादा चाहिए पास होने के लिए। ये पासिंग मार्क्स होंगे, उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स 25% लाके एक्स से फेल हो गया, तो 25% एक्स नंबर ज्यादा चाहिए। अब एक्स का मतलब ही 14% के बराबर है, मैंने कन्वर्ट कर लिया भाई। 7 यूनिट का मतलब 14%, तो एक्स का मतलब 14% है, तो 25 प्लस 14 39 जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करी लैंग्वेज में, बट आप भी हमारे चेले हो, नहीं होगे कंफ्यूज। ये बताइएगा, अगला सवाल बनाइए, करो। सारे सवाल एग्जाम बेस्ड पैटर्न के हैं, लेकिन हर सवाल में अलग अलग लैंग्वेज को हमने लिया है। ठीक है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज की आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी। अब एक ही लैंग्वेज के 10 सवाल करवाने का कोई फायदा नहीं है, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, पर अलग अलग टाइप होना चाहिए। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंक से फेल हो गई। गीता बेचारी 30% नंबर लाई, 50 से फेल हो गई। जबकि 45% अंक वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। ठीक है ना, 25 अंक ज्यादा मिले मेरे प्यारे भाई इसको।
तो दो लड़के हैं, गीता और संदीप। गीता को 30% नंबर आए, 50 से फेल हो गई। संदीप के 45% अंक आए हैं और पासिंग मार्क्स से 25 नंबर ज्यादा आए हैं। तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? विमल जिसके 64% नंबर आए हैं उसके कितने नंबर हैं? करिएगा। एक की यूनिट के लिए 2% नंबर, 7 के लिए 14 है। देखो बच्चों, भाई संदीप के और गीता के मार्क्स में कितना डिफरेंस है? 45% और 30, 15% का डिफरेंस है। जबकि एक्चुअल मार्क्स में कितना डिफरेंस है? भाई गीता 50 नंबर से फेल है, ये 25 नंबर से पास हो गया, तो 50 और 25 75, यानी कि 1% की वैल्यू 15 पंजे 75, 5 गुना है। बिमल एक लड़का है जिसके 64% नंबर आए, तो बिमल के कितने नंबर आए? 64% का भी 5 गुना, 64 का 5 गुना 320, तो बिमल के 320 नंबर आए हैं। सी ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान सवाल है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम आसान थे। ठीक है जी, ये बताइएगा। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई आपके सामने यहां पर, अब लगा रखे हैं सवाल तो 43। ये बताइएगा बच्चों, अगेन गुड क्वालिटी क्वेश्चन, जरा करिएगा इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल जी। मीना स्कोर 40% इन एन एग्जामिनेशन। मीना एक लड़की है, उसके एग्जाम में 40% नंबर आए, 40%। ठीक, बहुत बढ़िया। मीना एक लड़की है जिसके एग्जाम में 40% नंबर आए। आफ्टर रिव्यू इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाई 50%। मीना के 40% नंबर आए। मीना तमंचा लेके प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गई और बोला मेरी कॉपी दोबारा चेक करो। उसकी कॉपी को दोबारा से रिव्यू किया गया तो उसका स्कोर 50% बढ़ गया। यानी कि मीना के अभी कितने नंबर आए हैं बच्चों? 40%। तो कॉपी दोबारा चेक करवाई। अब 40% का 50% क्या होता है? 50% होता है आधा। 40% का भी 50% निकालेंगे, आधा तो 20% होता है। तो मीना ने कॉपी दोबारा चेक करवाई, तो अब इसका स्कोर 40 से 20% बढ़ के 60% हो गया। ऐसा नहीं करते कि 40 को 50% बढ़ाना है तो 40 पे 50 जोड़ दो 90, ऐसे नहीं होता। तो मीना का भी स्कोर हो गया 60%। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब हमारी जो ये मीना है, ये 35 नंबर से फेल हो गई। 35 नंबर से फेल हो गई। आप बोलोगे जी सर बड़ा जुल्म हुआ। इफ हर पोस्ट रिव्यू, अब इस बार वो जो है चाकू लेके घुस गई ऑफिस में और उसने अपनी कॉपी दोबारा से चेक कराई। मेरी कॉपी को दोबारा चेक करो भाई, मेरी कॉपी का दोबारा से रिव्यू करो। रिव्यू करवा रही है अपनी कॉपी, तो अब उसका स्कोर 20% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20%। भाई मीना का स्कोर कितना है? 60%। तो 60% का 20% क्या होता है? 20% होता है 1/5। 60% का 20% 1/5 12% होता है। यानी कि मीना का स्कोर अब 60% से 12% बढ़ के 72% हो गया। अब मीना का स्कोर 72% हो गया। और मेरे दोस्तों अब उसके पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा हैं। उसके कलेजे को ठंडक पड़ी क्योंकि अब उसके पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा आए हैं, 7 नंबर ज्यादा आए हैं। तो आपसे पूछा है कि एग्जाम में पास होने के लिए उसे कितने परसेंटेज चाहिए? एग्जाम में पास होने के लिए बताइएगा। करो। देखो ये सवाल ऑप्शन से भी किया जा सकता है। एक बात बताओ, कोई आदमी 60% नंबर लाके फेल हो रहा है 35 नंबर से, और 72% जब आते हैं तो 72% ला रहा है तो पास हो जा रहा है। तो पासिंग परसेंटेज 60 और 72 के बीच में ही कहीं होगी। 60 और 72 के बीच में ही कहीं ना कहीं पासिंग परसेंटेज होगा। 60-72 के बीच में एक ही ऑप्शन है 70, ये आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। ये सवाल को करने का बेस्ट तरीका है ऑप्शन से। समझ में आया? कृपया सवाल को दोबारा से पढ़ें। सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये बताइए, सॉल्व ट्रेडिशनल तरीका वही हो गया कि बताइएगा बच्चों की परसेंटेज में कितना डिफरेंस आया। भाई अभी 60% है, 72% में डिफरेंस है 12% का। जबकि मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर ये 35 नंबर से फेल है, 7 नंबर से पास हुई है 42 का। 35 7 42, 42 नंबर 12% के बराबर है। 42 नंबर। तो आपसे पूछा पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए, तो चाहे ये वाला केस ले लो चाहे ये वाला केस ले लो। भाई 72% नंबर लाती है
तो पासिंग मार्क्स से 7 नंबर ज्यादा आते हैं, 7 नंबर से पास होते, तो पास होने के लिए 72% से 7 नंबर कम चाहिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होंगे 72% से 7 नंबर कम होंगे। अब 7 नंबर की वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। अगर 42 नंबर 12% है तो 7 कैसे आएगा? 42 को 6 से भाग करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 से भाग करेंगे, 12 को 6 से भाग करेंगे 2, तो 7 नंबर 2% के बराबर है, 2%, यानी कि उसके पासिंग मार्क्स 72 माइनस 2 70% होंगे। ए ऑप्शन, ये बेसिक तरीका हो गया। क्लियर? आप बोलोगे हां जी, बहुत बढ़िया। एक और सवाल करेंगे मेरे प्यारे भी ऐसा, और ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे भाई, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, ठीक है? ये बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बनाओ, जल्दी बनाइए। क्या हुआ संकेत? लालू कल का लेक्चर पढ़ के आओ, कल का लेक्चर भाई। 60 कहां से? अरे बताए तो था, सुना क्यों नहीं? रिपीट करके देखना, जब मैंने बताया था रिपीट करके देख लेना। 40% को 50% बढ़ाने के बाद आया भाई, उसका मीना का स्कोर आया 40%। 40% का 50% निकालोगे तो क्या होता है? 20। 50% मतलब आधा, तो 40 का आधा बढ़ाओगे तो 60% हो जाएगा। जब मैं ये बताता हूं तो सुनते क्यों नहीं हो? कहां घुस जाते हो? जब क्लास में बैठा करो ना तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो। मैं समझाता हूं चीज, आप ध्यान नहीं देते, वो चीज निकल जाती, फिर पूछते हो कैसे आया, जबकि मैंने वो चीज समझा दी है। बहुत सारे बच्चों के साथ समस्या है ये वाली, कि वो कॉपी पेन लेके नहीं बैठते। आप बताओ कितने बच्चे ऐसे जो मेरे साथ कॉपी पेन लेके सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे साथ? कितने लड़के हैं ऐसे जो मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठे हैं और मेरे साथ सॉल्यूशन कर रहे हैं? कितने लड़के हैं? इन द फाइनल एग्जाम में विष्णु का स्कोर 52% है, आशा का स्कोर 64% है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय विष्णु इज 23 लेस एंड दैट बाय आशा इज 34 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमेश। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय गीता हु स्कोर्ड 84% इज। दिस सवाल इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल, इसमें लैंग्वेज का खेल है। फाइनल एग्जाम में विष्णु के 52% नंबर आए हैं और आशा के 64% नंबर आए हैं। अब एक लड़का है रमेश, एक लड़का है मेरे दोस्तों, नाम है उसका रमेश। सवाल में यह बोला गया कि विष्णु के जो मार्क्स हैं वो रमेश से 23 कम है। विष्णु के जो मार्क्स हैं वो रमेश से 23 कम है, विष्णु के मार्क्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
और आशा के जो मार्क्स हैं, जितने मार्क्स रमेश लाया है, आशा के जो मार्क्स हैं, जो लड़की आशा है, जितने मार्क्स रमेश लाया है उससे 34 ज्यादा हैं, 34 ज्यादा है। तो भाई इस सवाल में मैं क्या कर सकता हूं, ये केवल आपको जबरदस्ती का उलझा दिया गया है। भाई सवाल में साफ साफ बोला गया कि विष्णु के जो मार्क्स है वो रमेश जो नंबर लाया उससे 23 कम है, जबकि आशा जो नंबर लाई है वो रमेश जितने नंबर लाया है उससे 34 ज्यादा। रमेश द्वारा प्राप्त अंकों से 34 नंबर ज्यादा आए आशा के। तो यह विष्णु और आशा के मार्क्स में कितने का डिफरेंस है? भाई हम ये नहीं बता, इस जानकारी से हम क्या बता सकते? क्या हम ये बता सकते विष्णु के मार्क्स कितने आए? नहीं। आशा के बता सकते नहीं? क्या इनका योग बता सकते? नहीं। क्या बता सकते हैं? हम केवल ये चीज बता सकते हैं कि विष्णु और आशा के मार्क्स में कितने का अंतर है। रमेश से 34 नंबर ज्यादा लाइए, 23 नंबर कम लाया, तो 4 3 7 और मेरे दोस्तों 3 2 5 57 मार्क्स का डिफरेंस है दोनों विष्णु के और आशा के मार्क्स में। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। जबकि उनकी परसेंटेज में कितना डिफरेंस है? भाई विष्णु 52% लाया है, आशा 64%, तो परसेंटेज में डिफरेंस है 12, तो 12% की वैल्यू 57 है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आपसे पूछा गीता एक लड़की है बेचारी, इसके 84% नंबर लाए, उसके कितने अंक है? तो गीता के नंबर आए बच्चों 84%, तो 84% गीता के प्राप्त अंक कितने? तो 12% की वैल्यू दी है, 84 की पूछे 7 गुना, 12 का 7 गुना है 84, तो भी 57 का 7 गुना होगा। 7 गुना करने का मतलब 350 प्लस 7 49 यानी कि 399, तो यानी कि गीता के ये हो गया सी ऑप्शन। 399 मार्क्स हैं, सॉरी इसके, हाँ गीता के। तो देखो सवाल ये वही था, बट लैंग्वेज को कंफ्यूज कर दिया। कितनी ब्यूटीफुल लैंग्वेज इस सवाल की है मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है कि अब आप ये सवाल कर लोगे, आगे चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट ही बताएगा मेरे प्यारे भाई। सवाल है 45, 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं अब, जिनको आपको रेशियो से करना होता है, परसेंटेज से नहीं। करिए बच्चों। एक एग्जाम में ए के मार्क्स बी से 10% ज्यादा हैं, बी के मार्क्स सी से 20% ज्यादा हैं, सी के मार्क्स डी से 32% कम हैं। ए के मार्क्स जो हैं वो 272 ज्यादा हैं सी से। ए के जो मार्क्स हैं वो सी से 272 ज्यादा हैं। तो आपसे पूछा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी, बी के कितने मार्क्स हैं? बी के देखिएगा इस सवाल में 4 बंदे हैं, ए बी सी डी, लेकिन इस सवाल में देखो ए के मार्क्स बी से 10% ज्यादा हैं, बी के मार्क्स सी से 20% ज्यादा हैं, सी के मार्क्स डी से 32% कम हैं। ये तो जानकारी दी। अब बोला क्या है? ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले हैं, आपसे पूछा बी के मार्क्स, यानी कि इस सवाल में ए बी और सी का ही यूज करना है, डी की तो कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? भाई ए और सी के मार्क्स का डिफरेंस दिया है, बी के मार्क्स पूछे तो डी की जरूरत कहीं नहीं। तो ये जो लाइन है केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है कि बच्चे इसमें उलझे रहें और अपना करियर खराब कर लें। अरे डी की कोई जरूरत ही नहीं है, केवल ए बी सी के मार्क्स से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, बात समाप्त। डी की कोई जरूरत है ही नहीं, बस मुझे ए बी सी के जो मार्क्स आए उनका रेशियो निकालना है। अब ए के मार्क्स आए बी से 10% ज्यादा है, बी के मार्क्स आए सी से 20% ज्यादा है, तो ए का बेस है बी, बी का बेस है सी। तो शुरुआत करते हैं सी से। माना सी के 100 नंबर है, 100, तो बी के क्या है 20% ज्यादा है, बी के 20% ज्यादा है 120, तो बी के 20% ज्यादा आए सी से, बी के हैं 120। अब ए के जो मार्क्स है बी से 10% ज्यादा है, तो ए के जो मार्क्स है बी से 10% ज्यादा, बी के मार्क्स है 120, 120 का 10% कितना होता है? 12। तो 120 से 12 ज्यादा करेंगे तो 132 आएगा, 132 आप बोलोगे हां जी सर 132, तो 132 हो गए जी। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। तो ए के मार्क्स से 132, ये इन तीनों के मार्क्स का रेशियो आ गया, ये एबीसी तीनों के मार्क्स का रेशियो आ गया। चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ना भी करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। करके बता दूं? अभी करके बताइए बच्चों,
ये किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? ये आपका कट रहा है 4 से। 4 तिया 12 एकम, 4 तिया 12 33 बार। ये 4 से चला जाएगा 30 बार। ये 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 25 बार। 25 चौका। सो एबीसी के मार्क्स का रेशियो है। बोला ए को सी से 272 नंबर ज्यादा मिले, तो ए को सी से कितने नंबर ज्यादा मिले हैं? 33 में से 25 घटाइएगा 8। ए को सी से 8 यूनिट नंबर ज्यादा मिले। 8 की वैल्यू सवाल में 272 है, कितने गुना? तो 8 तिया 24, 3 8 32, 34 गुना, 34 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बी के किल कितने अंक है? बी के अंक है 30 यूनिट, तो 30 की वैल्यू है 34 गुना। 30 की वैल्यू भी 34 गुना करेंगे तो 34 तिया होता है 102, 1020। तो बी के 1020 नंबर आए हैं। ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। मुझे लगता है कि हर एक बालक को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। एक और सवाल लेंगे जी, ऐसे ही करेंगे 46 नंबर। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। ये सवाल आया था 2020 के मेंस में। अब खुद ही देख लो आप कैसे कैसे सवाल बनते हैं। बनाइएगा जरा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट करके बताओ। बताइए बच्चों, एक एग्जाम में बी के मार्क्स ए से 20% ज्यादा हैं, ए के जो मार्क्स हैं वो सी से 10% कम हैं, डी के जो मार्क्स हैं वो सी से 20% ज्यादा हैं। तो आपसे पूछा है डी के जो मार्क्स हैं वो ए से कितने परसेंट ज्यादा हैं? डी के मार्क्स ए से। जी बताइएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? करो भाई। इस सवाल में पूछा क्या है? इस सवाल में पूछा है कि बताओ डी के मार्क्स ए से कितने परसेंट ज्यादा हैं। ए और डी के बीच में रिलेशन चाहिए, ए और डी के बीच में। तो भाई मुझे ए और सी के बीच में रिलेशन दे रखा है, मुझे डी और सी के बीच में रिलेशन दे रखा है। तो यहां से दोनों जगह सी कॉमन है, ए डी के बीच में आ जाएगा। तो मुझे इस लाइन की कोई जरूरत ही नहीं, मुझे पहली लाइन की कोई जरूरत ही नहीं, बकवास की बात है। मुझे तो केवल ए सी और डी की जरूरत है, मेरा तो काम यहीं से बन जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है ए ने सी से 10% कम अंक प्राप्त किए। ए ने सी के प्राप्तांकों से 10% नंबर कम प्राप्त किए, यानी कि सी के अगर 100 नंबर आए हैं तो ए के 10 नंबर कम आए हैं, 90। ये आ गया। उसके बाद डी ने सी से 20% ज्यादा नंबर प्राप्त किए। डी ने सी से 20% ज्यादा, सी के 100 आए हैं तो डी के 20% ज्यादा आए हैं, 120। अगर सी के 100 नंबर आए तो डी के 20% ज्यादा है, 120। बात समाप्त। तो आपसे बस ये आ गया। तो ये ना लॉजिक सोचना, देखो वो पूरा रेशो बनाने की जरूरत क्या है? जो चीज आपसे पूछी गई है उसी पे अटैक करो, डायरेक्ट हिट करना है। डी और ए के मार्क्स में रिलेशन पूछा है आपको, ए सी का दिया, डी सी का दिया, दोनों में सी कॉमन है, 20 दोनों में सी है, तो यहां से ए डी का आ जाएगा। ये बी की जरूरत क्या है? भाड़ में जाए बी है भाई।
ए के मार्क्स देखो, सवाल में साफ साफ बोला है कि ए के जो नंबर है सी से 10% कम है, तो सी के 100 मान ले, ए के 90। डी के जो मार्क्स है वो सी से 20% ज्यादा है, सी के 100 है तो डी के कितने हो जाएंगे, 120। अब बोला है डी के मार्क्स ए से कितने परसेंट ज्यादा हैं, तो डी के मार्क्स कितने ज्यादा हैं, ए से 30 ज्यादा हैं। 30/90, 30/90 का मतलब 1/3, 1/3 ज्यादा का मतलब 33:1/3% मोर। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, जिसे हर बालक समझ सकता है। मुझे लगता है कि बात अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आई है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये बोलो। चलेगा। और इसी के साथ ये सारे टाइप आपके समाप्त होते हैं। अब आपके सामने अगला कंसेप्ट आएगा, और अगले कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ी कुर्सी की पेटी बांध के बैठिएगा। जब तक मैं पूरा ना समझा दूं और सारी बात अपनी ना कह दूं, तब तक अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो पूरे चैप्टर में लगेगा, पूरे चैप्टर में, पूरे अर्थमेटिक में लगेगा। इसको मैं कंपाउंड टेस्ट में लगाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट में लगाऊंगा, रेशियो में लगाऊंगा, प्रॉफिट लॉस में लगाऊंगा, डिस्काउंट में, मिक्सचर में, एलिगेशन में, स्पीड डिस्टेंस में, हर एक चैप्टर में। कंसेप्ट का नाम है डेविएशन, और डेविएशन को बहुत बारीकी से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। और ये मतलब ये तरीका पहले से ही था, पर मैंने मार्केट में इस तरीके को सिंप्लीफाइड किया है। ठीक है ना, इस कंसेप्ट को मैंने सिंप्लीफाई कर किया है, खुद के मेरे तरीके हैं, और इससे बड़े बड़े सवाल बहुत कम समय में किए जा सकते हैं। जब तक मैं पूरी बात न कहूं तब तक अपने मुंह से कुछ मत बोल देना, मुझे समझाते रहना। डेविएशन कहां लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, तीनों बातें समझाऊंगा। रटना नहीं है कुछ भी, एग्जाम्पल से समझिएगा मेरे दोस्तों। जैसे बच्चों आपने एक पेपर दिया, आपने एक पेपर दिया मैथ का पेपर दिया आपने, और आपने पेपर दिया इंग्लिश का, मैथ और इंग्लिश का आपने पेपर दिया। ठीक है, आपने मैथ का पेपर दिया और इंग्लिश का पेपर दिया। आप एक एग्जाम में बैठे, सपोज एयरफोर्स का कोई एग्जाम है जिसमें मैथ और इंग्लिश आती है, केवल मैथ का पेपर दिया और इंग्लिश का पेपर दिया, और दोनों ही सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, दोनों सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं मेरे दोस्तों, दोनों सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है मेरे प्यारे भाई यहां से आपके कितना कर लेते हैं, दोनों सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स हैं 650 और 350। मतलब गणित के अधिकतम मार्क्स 650 हैं और इंग्लिश के 350 हैं। या कुछ और डाटा लेते हैं, 780, 780, और इंग्लिश के हैं बच्चों 420। ये मार्क्स हैं। आपने एक पेपर दिया जिसमें गणित के अधिकतम अंक है 780, और गणित के हैं मेरे प्यारे भाई, इंग्लिश के हैं 420। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब गणित में आपके नंबर आए हैं 62%, गणित में आपके 62% नंबर आए, 62% गणित में। गणित में आपके कितने नंबर आए हैं बच्चों, 62%। बच्चों इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं आपके, इंग्लिश में नंबर आए हैं आपके 65%। इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं, 65%, 65% नंबर आए हैं आपके इंग्लिश में। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर डाटा थोड़ा और इजी कर लेते हैं, समझाने में आसानी रहेगी। क्या कर लेते हैं,
चलो ये कर लेते हैं, 650 और 350। ठीक है जी। इंग्लिश में आपके मेरे दोस्तों, मैथ में आपके 72% नंबर आए, 72%। और इंग्लिश में आपके नंबर आए 75%। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना, 75%। ये हो गया। ठीक है जी। या फिर 80% कर लेते हैं, 80%। 80% नंबर आए इंग्लिश में। ठीक, अब ठीक है, ध्यान सुनेगा। तो भैया हमने मान लिया कि आपने एक पेपर दिया, मैथ के फुल मार्क्स है 650, इंग्लिश के 350। मैथ में आपके 72% नंबर आए, इंग्लिश में आपके 80% नंबर आए। तो मैं दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर, मैथ प्लस इंग्लिश में मिलाकर आपके ओवरऑल कितने परसेंट नंबर आए हैं, ये मेरा सवाल है। मैथ प्लस इंग्लिश में मिलाकर आपके ओवरऑल कितने प्रतिशत नंबर आए हैं, ये सवाल है। तो डेविएशन का यूज होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, जब बीच में प्लस का साइन हो। डेविएशन वहां लगेगा जब बीच में प्लस का साइन हो। आपको मैथ के मार्क्स दे रखे हैं, आपको इंग्लिश के मार्क्स दे रखे हैं, और आपसे मैथ प्लस इंग्लिश के मेरे प्यारे भाई, मैथ प्लस इंग्लिश, बीच में प्लस आ रहा है, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंटेज मार्क्स आए। तो ये मेथड हर एक उस सवाल में लगेगा जहां आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, ओवरऑल इफेक्ट। ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट, बीच में प्लस का साइन हो। मैथ के परसेंटेज मार्क्स दे रखे, इंग्लिश के दे रखे हैं। मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर पूरी परीक्षा में कितने परसेंट मार्क्स आए हैं। ठीक है जी। अगर इस सवाल को हम बेसिक से करते तो बेसिक से कैसे करते आप मुझे बताओ। इस सवाल को अगर मुझे बेसिक से करना होता तो हम कैसे करते इस सवाल को, मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा। बेसिक से कैसे करते इस सवाल को? बेसिक से करते भाई, मैथ में कितने नंबर आए हैं? मैथ में नंबर आए 650। इंग्लिश में कितने नंबर आए? 350। तो दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने मार्क्स आए? टोटल मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में मैथ प्लस इंग्लिश के जो टोटल मार्क्स है वो इतने हैं। जो मैक्सिमम मार्क्स है मैथ प्लस इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं इतने। आप बोलोगे हां जी सर। आप बताओ मैथ और इंग्लिश में उसके कितने मार्क्स आए हैं, उसने प्राप्तांक कितना किया, ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने, ऑब्टेन्ड मार्क्स और प्राप्तांक कितने हैं मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर मैथ में है 650, 650 का 72% आया है मैथ में। 650 का 72% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा भाई। अगर मैं 72 का 600% निकालूं तो 420, 72 का 600 निकालते हैं तो 420 और 12, 420 और 12, 432 हो जाएगा। और 50 का 72% 36, तो आ जाएगा 468। यानी कि गणित में उसके 468 नंबर आए हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में नंबर आए हैं 350। टोटल मार्क्स इंग्लिश के 350 है। 350 का 80% कितना होता है? 280। 240 प्लस 40, 280। तो भाई गणित में कितने नंबर आए हैं? तो आप कहोगे सर गणित में नंबर आए 468 प्लस 280। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में इंटू 100%, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही ये है। तो मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा, आपका आंसर आएगा। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो आपका आंसर आ जाएगा। भाई गणित में कितने नंबर आए? 650 में से गणित में 72% नंबर आए, 468। इंग्लिश में 350 में से 80% नंबर आए, 280। तो टोटल मार्क्स था 650 प्लस 350, जिसमें से उसके नंबर आए 468 प्लस 280। गणित में 468 नंबर आए, इंग्लिश में 280। तो आउट ऑफ टोटल मार्क्स कितना हो रहा है? 1000। 650 प्लस 350 कितना हो? 1000। 1000 में से आए कितने हैं? तो ये आपका हो जाएगा 8, 6 8 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 2 6, 648 इंटू 100%। अब 2 जीरो से ये कट जाएगा तो 648 बटे 100, 64.8% मार्क्स आए उसके ओवरऑल, 64.8%। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दी जोड़ने में। 8 6 8 14 का 4 हासिल 1, 4 1 5 2 7, सॉरी 748 आएगा।
सॉरी जोड़ के 748 आएगा, 748 बटे 100 74.8%। तो दोनों ही सब्जेक्ट में कुल मिलाकर जो उसके मार्क्स आए हैं वो 74.8% आए हैं। अरे क्लियर है ये बात भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, यस और नो बताइए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं, बताइए जल्दी से। भाई ये आया 748 दोनों सब्जेक्ट मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स है 1000 हैं, परसेंटेज में इंटू 100%, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये आएगा 74.8% मार्क्स आए हैं उसके दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर ओवरऑल। क्लियर है, यह है बेसिक तरीका। और आप 10th की परसेंटेज भी ऐसे ही निकालते होंगे अपनी, अगर आपने कभी जिंदगी में निकाली होगी तो। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, ये तरीका, ये बेसिक तरीका है जो आपने आज तक किया होगा। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। नाउ ये सिंपल है, मैं हटा दे रहा हूं, आप इसको उतार लो कॉपी में। ये तो हो गया बेसिक तरीका। मेरे प्यार भी ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। इस सवाल में इतना करने की जरूरत नहीं है कंसेप्ट में। अब यहां से मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। देखो वही चीज करूंगा भाई। जो मार्क्स होते हैं वो किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? मार्क्स ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकाली जाती है? टोटल मार्क्स। भाई आपके टोटल कितने मार्क्स आए हैं और आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, कितने मार्क्स आपके प्राप्त किए हैं, और परसेंटेज इंटू 100%। टोटल मार्क्स कितने हैं एग्जाम में और आपने कितने प्राप्त किए इंटू 100%। यही तो होता है। आप बोलोगे हां जी सर यही होता है। एक बात बताओ, जब इस सवाल का आंसर आपको परसेंटेज में ही निकालना है बावलो, तो आपको परसेंटेज को छेड़ने की जरूरत क्या है? उसको ऐसे ही रहने दो। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। गणित के नंबर है 650 मैक्सिमम, इंग्लिश के नंबर है मैक्सिमम 350। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गणित में नंबर आए 72%, तो गणित में नंबर आए 650 का 72%, तो गणित के प्राप्तांक है 650 का 72%। आप बोलोगे हां जी सर 72%। प्लस इंग्लिश में कितने नंबर आए? भाई इंग्लिश के नंबर है 350 और 350 में से इंग्लिश में 80% नंबर आए हैं, तो इंग्लिश के नंबर है 350 का 80%, 350 गुणा 80%। जब आपको आंसर परसेंटेज में ही निकालना था, आपने क्या करा? पहले एक्चुअल मार्क्स निकाले, फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज में बदला। अरे जब परसेंटेज में निकालना ही है तो परसेंटेज को छेड़ने की जरूरत क्या? ऐसी ना रहने दो। 650 का 72%, गणित में इतने नंबर आए हैं, इंग्लिश में नंबर आए 350 का 80%, और इसको कैलकुलेट कर लेना 74.8% ही आएगा। इसकी कैलकुलेशन चाहे आप करके देख लो, ये आंसर आ गया 74.8%, यही आएगा आंसर, करके देख लेना। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपकी बात को समझ गया। तो दूसरी स्टेप मैंने आपको यह सिखाया कि भाई जब आपको ऐसे करना है तो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, भाड़ में जाए, आप यही परसेंटेज में ही रहने दो। आपने एक बात गौर करी होगी मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, गौर करी होगी आपने एक बात कि ये जो 6.5, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, यहां से मैं अगला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझाऊंगा बड़े प्यार से। ये जो 650 है और ये जो 350 है, ये किससे डिवाइड हो रहा है? तो आप कहोगे सर 50 से डिवाइड हो रहा है, 50 से। आप बोलोगे हां जी सर। भाई ऊपर भी प्लस का साइन है, ये नीचे भी प्लस का साइन है, तो ऊपर नीचे हम 50 से काट नहीं सकते। 50 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। ये 50 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों? 13 बार। 13 पंजे 65। ये 50 से कितनी बार कट जाएगा? 7 टाइम्स। ये 50 से कितनी बार कट जाएगा? 13 बार। ये 50 से कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्तों? 7 बार। यानी कि एक्चुअल कैलकुलेशन क्या होगी मेरे दोस्तों? एक्चुअल कैलकुलेशन होगी 13 गुणा 72% प्लस 7 गुणा 80% अपॉन 13 प्लस 7। मुझे केवल इसको कैलकुलेट करना है, तो आपको नहीं लगता कि ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेगी? भाई 13 की 72 में गुणा करूंगा तो 13 सत्ती 91, 910 और 26, 910 में 26 जोड़ूंगा तो 936 हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 560 हो गया मेरे प्यारे भाई। तो आएगा ये आपका 1496, और इसको मैं भाग करूंगा 20 से,
1496 को 20 से भाग करूंगा तो 748, 748 और ये दशमलव आ गया, देखो ये आ गया आंसर 74.8%। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि मुझे इस स्टेप को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहां पे आ सकता हूं। यानी कि जब भी आपको ओवरऑल इफेक्ट निकालना हो, आपको क्या निकालना है कि दोनों सब्जेक्ट में मैथ और इंग्लिश में मिलाकर कितने परसेंट मार्क्स आए, ये निकालना है आपको, ओवरऑल निकालना है। तो जो भी बेस वैल्यू होती है, ओवरऑल मार्क्स किसको बेस मान के निकाले जाते हैं? टोटल मार्क्स को। टोटल मार्क्स की एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, आप टोटल मार्क्स का रेशियो ले लिया करो। जिसको भी हम बेस मान के कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको निकालने की मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट मार्क्स आए पूरी परीक्षा में। तो ओवरऑल मार्क्स निकालते हैं कि प्राप्तांक अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 100%, बेस बटे में टोटल मार्क्स आ रहा है ना, बटे में टोटल मार्क्स आ रहा है, टोटल मार्क्स को बेस मान के। तो टोटल मार्क्स की एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, आप यहीं से रेशियो ले लिया करो पहले ही। ये 650 और 350 किससे डिवाइड हो रहा है? ये 50 से कट रहा है, तो आप इसको यहां पे 50 से काट लिया करो। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये 50 से कटेगा 13 बार और ये 50 से कटेगा मेरे दोस्तों 7 टाइम्स। कंसेप्ट नंबर 1 रिलीज हुआ है अब कि आपको ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स निकालने तो जो भी बेस वैल्यू है मेरे प्यारे, जो भी बेस वैल्यू है, जिसको भी आधार में रख के, जिसको भी बटे में रख के आप कैलकुलेशन करते हो, उसका आप मेरे प्यारे भाई रेशियो ले लिया करो। मैंने आपको कारण समझाया, रटवाया नहीं, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों ओवरऑल कितने मार्क्स आए भाई? गणित में 13 यूनिट, ठीक है मेरे प्यारे भाई, इंग्लिश में 7, टोटल मार्क्स आ गए। ये टोटल मार्क्स हैं। गणित में कितना है? 13 का 72%। इंग्लिश में कितने मार्क्स आए मेरे दोस्तों? 7 का 80%, 7 का 80। और इसको कैलकुलेट करेंगे मेरे प्यारे भाई, ये आपका उत्तर आ जाएगा 74.8%। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई वेटेड एवरेज वाला तरीका। इसको हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज। मेरे प्यारे भाई इसको हम क्या बोलते हैं? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। अगर किसी सवाल में डाटा बहुत आसान है, अगर किसी सवाल में डाटा बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई, तो हम इस तरीके से करेंगे वेटेड एवरेज मेथड। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा अगर किसी सवाल में डाटा बहुत आसान है तो हम इस तरीके से करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ गए हम। लेकिन इस तरीके से भी कभी कभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसी का तरीका यही है। इसी का एक छोटा वर्जन मैं आपको समझाता हूं जहां कैलकुलेशन कम होगी, जिसको हम बोलते हैं डेविएशन। थोड़ा ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, एक बार में नहीं पकड़ पाओगे, 2-3 बार बताना पड़ेगा मुझे। ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा सभी लोग, बड़े प्यार से, ठीक है ना? बताओ, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो ले लेते हैं। मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स का रेशियो मैक्सिमम मार्क्स का 13:7 है। गणित में 72% नंबर आए हैं, इंग्लिश में 80% आए हैं। भाई क्या 80% को ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं? क्या 80 को ब्रेक करके हम ऐसे लिख सकते हैं 72% प्लस 8%? क्या 80 को ब्रेक करके बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं 72% प्लस 8%? आप बोलोगे हां जी सर लिख सकते हो आप। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके गणित में भी 72% नंबर आए, 72%। आपके इंग्लिश में भी 72% नंबर आए हैं, तो आपके ओवरऑल नंबर भी 72% ही होंगे। आज तक जितने भी लेक्चर हुए ना, में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर यही वाला है। ये अगर आपका छूट गया तो आप बर्बाद हो। आपके मैथ में भी 72% नंबर आए हैं, इंग्लिश में भी 72% नंबर आए हैं, तो आपके ओवरऑल मार्क्स भी 72% आएंगे, 72% होने चाहिए। कल ही समझाया था भाई, एक बालक है गणित में भी 72 ला रहा है, अंग्रेजी में 72 ला रहा है, हिंदी में भी 72 ला रहा है, साइंस में भी 72 ला रहा है, तो हम ये कहेंगे कि भाई वो लड़का 72% के काबिल है, उसके ओवरऑल तो 72% ही आते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, इंग्लिश में वो 8%, इंग्लिश कितनी है? 7 नंबर की। इंग्लिश में 7 नंबर का 8% वो एक्स्ट्रा ला रहा है। इंग्लिश में क्या कर रहा है वो?
7 मार्क्स का 8% एक्स्ट्रा ला रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर 7 मार्क्स का 8% एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, ये जो भी एक्स्ट्रा इंग्लिश में वो 7 नंबर का 8% एक्स्ट्रा ला रहा है। ये जो भी एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, केक कटेगा तो सब में बटेगा, इसे सभी में बांटेंगे। भाई टोटल मार्क्स कितने हैं, मैथ और इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं मेरे प्यारे भाई, तो मैक्सिमम मार्क्स है मैथ के और इंग्लिश के 13 + 7 20। इसे 20 में बांट देंगे बटे 20। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई जो भी केक एक्स्ट्रा आ रहा है उसे सारे लोगों में बराबर बांटा जाएगा। गणित में 72 आए, अंग्रेजी में 72 आए, तो ओवरऑल भी 72% ही होने चाहिए थे। लेकिन यह इंग्लिश में 7 का 8% एक्स्ट्रा आया। जो भी एक्स्ट्रा आया है इसे टोटल में बांट देंगे। आपको ओवरऑल निकालना है ना, ओवरऑल मतलब मैथ प्लस इंग्लिश के मार्क्स निकालने हैं। मैथ प्लस इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं 20। 20 में बांट देंगे मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 आया 14/5। 14/5 होता है मेरे प्यारे भाई। 14 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 2.8 आएगा, और 72 में 2.8 जोड़ेंगे तो 74.8% इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त, खत्म। कुल प्रतिशत 7 दूनी 14, 72%। 14/5 होता है 2.8%। 72 में 2.8 जोड़ेंगे तो 74.8% ओवरऑल मार्क्स आए हैं। ये है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। सबसे कम ये बेस्ट तरीका है। इंग्लिश में कितने नंबर है 7। 7 का 8% एक्स्ट्रा आया है, परसेंटेज ब्रेक मेथड की तरह। ये कहीं अलग से जात नहीं हुआ, ये वेटेड एवरेज मेथड से ही आया। बताओ देखो मैंने क्या सिखाया था, वेटेड एवरेज मेथड ये था। ध्यान सुनेगा सभी बच्चों, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश के टोटल कितने मार्क्स है, मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स है भाई 13 + 7। यही आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैथ में कितने नंबर आए, मैथ में नंबर आए हैं 13 का 72%। प्लस इंग्लिश में कितने नंबर आए हैं, इंग्लिश में नंबर आए 7 का 80%। यही तो वेटेड एवरेज तरीका था मेरे दोस्तों, यही तो मैंने आपको बताया, दिस इज द वेटेड एवरेज, यही तो सिखाया था। अभी जो मैंने मिटाया था यही तो चीज थी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से यही चीज थी। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बच्चों, 13 + 7 को क्या लिख सकते हैं, 13 + 7 को लिख सकते हैं हम लोग 20। 20 लिख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। 13 × 72% प्लस 7 गुणा, बेटे 80% का क्या मतलब है, इस 80% को क्या लिखा जा सकता है, इस 80% को ब्रेक करके 72% प्लस 8% लिखा जा सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर लिखा जा सकता है। और बटे कितना है मेरे दोस्तों, बटे है 20। यही है, आप बोलोगे हाँ जी सर बटे 20 है। अब आप मुझे खुद बताइएगा कि 13 का 72% और ये 7 का 72%, 13 का 72% प्लस 7 का 72%, तो 13 + 7 20 का 72% हो गया। 20 का 72% हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई 7 की गुणा करेंगे ना, 7 का 72%, 13 का 72%, तो 13 + 7 20 का 72% हो गया। 7 की यहां गुणा करेंगे तो 7 का 8%, 7 का 8%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये आया जी बटे 20, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब 20 से अलग अलग भाग करो, इसको भी भाग करेंगे 20 से, इसको भी भाग करेंगे। जब इसको 20 से भाग देंगे तो 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा, 20 से 20 कट जाएगा तो 72%, प्लस जब इसको 20 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 7 × 8% बटे 20 ही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर यही आएगा। तो भाई साहब देखो यही चीज तो लिखी है, देखो भाई साहब यही चीज तो लिखी है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही लिखी है। मतलब डेविएशन क्या है, वेटेड एवरेज का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। वेटेड एवरेज क्या है, ये डेविएशन वाला जो मेथड है, जो ट्रिक है, ये वेटेड एवरेज वाले मेथड का ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। आप बोलोगे हाँ जी सर इसी को सिंपल कर दिया सर आपने, इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। मतलब ना आपको ये स्टेप लिखना पड़ा, ना ये स्टेप लिखना पड़ा, ना ये स्टेप लिखना पड़ा, डायरेक्ट इस स्टेप पे कूदने की छलांग को ही हम लोग डेविएशन कहते हैं। समझ में आया।
अब बोलो, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में सब लोग यस लिखेंगे अगर आपको समझ में आई है। सीधा यहां पे छलांग मारने की क्षमता ही आपकी डेविएशन मेथड कहलाती है। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं अगर उनको ये बात समझ में आई तो सब लोग कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में यस लिखेंगे सब लोग। बताइएगा। ठीक है जी, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि मेरे प्यारे भी तरीका यही है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही ब्रेक करो, आप ब्रेक तो कैसे भी कर सकते हो मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मैं ऐसे 2-3 बात समझाऊंगा। भाई गणित में कितने नंबर आए? 72%। इंग्लिश में कितने नंबर आए? 80%। वेटेड एवरेज तो आप समझ गए, वेटेड एवरेज आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मैं जानना चाहते हैं कि ओवरऑल कितने परसेंट नंबर आए हैं ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट में, मैथ प्लस इंग्लिश में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत मार्क्स आए हैं। तो एक बच्चा कहता है सर मैं 80 को ऐसे ना लिख के मैं 72 को भी तो लिख सकता हूं। सर मैं 72 को भी तो ऐसे लिख सकता हूं, 80% माइनस 8%। सर क्या बुराई है सर? मैं कहूंगा भाई साहब कोई बुराई नहीं है, तुमने एकदम सही काम किया है। एक बात बताइएगा, आप बताओ आपके गणित में भी 80% नंबर आए हैं, आपके इंग्लिश में भी 80% नंबर आए हैं, तो ओवरऑल भी 80% नंबर आने चाहिए दोनों में सब्जेक्ट में, कुल मिलाकर ओवरऑल भी 80% नंबर आने चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई गणित में 13 नंबर, गणित के मार्क्स कितने? 13, टोटल मार्क्स गणित के 13, गणित में 13 का 8% कम आया है। गणित में 13 नंबर का 8% वो कम लाया है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये डेविएशन है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी को आप ओवरऑल मार्क्स निकालें तो ओवरऑल मार्क्स है कितने दोनों सब्जेक्ट के? 13 7 20। इसी को आप 20 में बांट देंगे, बटे 20 ही आ जाएगा जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है जी, गणित में 13 का 8% कम लाया है। तो मेरे प्यारे भाई ठीक है जी, ये आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 13 दूनी 26 बटे 5 आएगा 5.2। 80 में से 5.2 घटाएंगे, आपका आंसर 74.8% ही आएगा। आंसर नहीं बदलने वाला, चाहे कुछ भी कर लो। क्लियर? आप बोलोगे जी सर मस्त क्लियर। ध्यान सुनिएगा, अब अगला कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं। नेक्स्ट कंसेप्ट बड़े प्यार से सुनिएगा और समझिएगा मेरी बात को, गौर करिएगा, गौर करिएगा। गणित और इंग्लिश के मार्क्स का रेशियो 13:7 है। गणित में 72% नंबर आए हैं, इंग्लिश में 80%। गणित प्लस इंग्लिश में मैंने अभी आपको करके बताया आपके ओवरऑल 74.8% नंबर आए हैं आपके ओवरऑल। आपके गणित और इंग्लिश में कुल मिलाकर आपके कितने नंबर आए? गणित इंग्लिश में कुल मिलाकर 74.8%। इसको मीन वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीन वैल्यू भी बोलते हैं। कि गणित मीन वैल्यू का मतलब कि दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर औसत मार्क्स कितने आए। गणित सब्जेक्ट, गणित और इंग्लिश में कुल मिलाकर औसत मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स, कुल मार्क्स कितने प्रतिशत आए। देखिएगा, एक बात और समझाना चाहता हूं, गणित में अगर मार्क्स 72% है, इंग्लिश में 80% है, तो दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर जो मार्क्स होंगे वो 72 और 80 के बीच में ही होंगे। 72 और 80 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि गणित में नंबर आ रहे हैं 72, इंग्लिश में आ रहे हैं 80% और बच्चा बोले मेरी फुल परसेंट आई है 91। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि गणित में ला रहा 72%, इंग्लिश में ला रहा 80%। आपसे पूछो, आप उससे पूछो बता ओवरऑल कितने मार्क्स आए, तो कहेगा ओवरऑल मार्क्स आए सर मेरे 22%। ऐसे नहीं हो सकता। ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो हमेशा इन दोनों के ही कहीं ना कहीं बीच में आएगी, ना इससे आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, इन दोनों के बीच में ही आएगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जवाब दीजिए।
दिनेश कह रहे सर बेसिक से बताए। दिनेश और कौन सा बेसिक बताऊं भाई, यही तो बेसिक है, और कौन सा होता है बेसिक, हद होती है। समझ में आया। अब मार्केट के हिसाब से देखो, मार्केट में आपके पिताजी जाते हैं एक दिन मार्केट, वो बोलते हैं आज टमाटर का भाव 10% बढ़ गया, ठीक है भाई, आलू का भाव 20% बढ़ गया, मिर्च का भाव 35% बढ़ गया मेरे दोस्तों, मिर्च का भाव 35% बढ़ गया, और गोभी का जो भाव है वो आपका सपोज 13% बढ़ गया, ऐसे कहते हैं। टमाटर 10% महंगा हो गया, आलू 20% महंगा हो गया, और गोभी 35% महंगी होगी, मिर्च 13% महंगी हो गई। तो फिर आपकी मम्मी पूछेंगे बताओ महंगाई कितनी बढ़ गई मार्केट में, तो पिताजी कहेंगे सर सबसे कम बढ़ा है ये, सबसे ज्यादा बढ़ा है ये। तो ओवरऑल जो महंगाई है इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा आंसर। ओवरऑल जो महंगाई है सारी सब्जियों में मिलाकर ओवरऑल महंगाई वो कितने परसेंट बढ़ी, मिनिमम ये है, सबसे कम ये बढ़ा है, सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो ओवरऑल महंगाई इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं बढ़ी होगी। क्लियर है। तो ये हुआ मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अब इस बात को करने का एक तरीका और है, मैं वो भी आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भी, मैं वो भी आपको समझाता हूं, प्यार से समझिएगा सब लोग इसी को। एक बिल्कुल तुम्हारी तरह अखंड बालक आ जाता है, बात ये चल रही है कि मैथ और इंग्लिश के जो मार्क्स है 13:7 के रेशियो में, मैथ में 72% आए, इंग्लिश में 80% आए, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों में मिलाकर उसके ओवरऑल एवरेज कितने परसेंट मार्क्स आए, ये सवाल है जी। अब मेरी बात को सुनना भाई, मुझे पता है कि आंसर जो भी आएगा 72 और 80 के बीच में कोई आएगा, यही तो आएगा, 72-80 के बीच में ही तो आंसर आएगा कहीं ना कहीं। आंसर जो भी होगा वो 72 और 80 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। आप बोलोगे आंसर, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो जो आपको पसंद आए, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू ले लो, 72 और 80 के बीच में कोई भी आप वैल्यू ले लीजिए जो आपको पसंद आती हो। भाई मैंने मान लिया 75%, माना उसके मैथ प्लस इंग्लिश में मिलाकर ओवरऑल 75% नंबर आए, मैंने ये मान लिया, मेरी मर्जी में कुछ भी करूं। माना कि उसके ओवरऑल 75% नंबर आए हैं मैथ और इंग्लिश में, आप कुछ भी मान लीजिए 72-80 के बीच में, मैंने मान लिया कि 75% आए हैं, लेकिन 75% एक्चुअल तो है नहीं, मैंने अपनी मर्जी से माना कि माना 75% आए, बाढ़ में जाओ। अब 75% से आप कंपेयर करो, तुलना, मैंने माना कि ओवरऑल 75% आए, गणित में एक्चुअल कितना है 72, ये 75 से 72 कितना कम है, 3% कम है, कितना कम है, कंपेयर करते हैं, हमेशा मीन वैल्यू जो आपने मानी है कंपेयर करते हैं, 75 से 72 कितना कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, 3% कम है। तो गणित में जो मार्क्स हैं वो 13 का, गणित में जो नंबर हैं वो 13 का 3%, 13 तिया 39, 39% कम है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैंने माना है उसके 75% आए हैं, जबकि इंग्लिश में तो 80 है। अब 75 से 80 कितना ज्यादा है बच्चों, 5% ज्यादा है। 75 से 80 कितना ज्यादा है स्टूडेंट, 5% ज्यादा है। तो इंग्लिश में जो नंबर है वो 7 का 5%, इंग्लिश में नंबर 7 का 5%, 7 का 5% कितना होता है 35, 7×5 35, इंग्लिश में नंबर 35% फालतू आए हैं, तो ये आ गया बच्चों डेविएशन, ये केक आ गया। केक कटेगा तो सभी में बटेगा, सभी लोग कितने भाई 13×7 20, बट टोटल बेस वैल्यू कितनी है, मैथ प्लस इंग्लिश के 20 है, तो बटे 20, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बटे 20 आएगा। तो केक कटेगा तो सब में बटेगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये केक है सभी में बांट दीजिए। तो ये आएगा 75%, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये -39 + 35 हो गया -4, -4 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, तो 0.2, 4/20 आ जाएगा 0.2, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 75 में से 0.2 घटाएंगे, देखो आंसर पे धेले का फर्क नहीं पड़ा, अभी भी 74.8%, आंसर नहीं बदलने वाला।
मैंने 75% माना है, आप 76% मान के करो, 77% मान के करो, 73% मान के करो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर यही आएगा। तो इस बात को करने का तीसरा तरीका है। मैंने बड़ी अच्छे से अपनी बात आपके सामने प्रेजेंट करी। क्लियर है? आपको समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। कल इस क्लास को रिवाइज करके आना पूरी एक बात को, क्योंकि कल डेविएशन पे बेस सवाल करेंगे और ये चैप्टर जो है डेविएशन वाले जो सवाल है वो कल हम खत्म कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? और ये सीखना इतना जरूरी है कि अगर आपने डेविएशन नहीं सीखा तो आपका पूरा अर्थमेटिक मैथ में आपको परेशानी होगी। एक बार मैंने समझा दिया है, बार बार नहीं बोलूंगा, कि जब प्रॉफिट लॉस पढ़ाएंगे तो फिर पूछो कैसे आया कैसे आया कैसे आया। तो आज की क्लास में मैंने सारा एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, ढंग से पढ़ के आना है। जैसे मैं आपको इस पे एक सवाल भी करवा देता हूं, ध्यान से सुनेगा। जैसे सवाल है, बताओ, इस सवाल का आंसर आप ही मुझे करके बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। इस सवाल का आंसर रिफ्रेश करो कमेंट। इस सवाल का आंसर सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, आप करके बता दो। पता नहीं इनको कौन सा बेसिक चाहिए, मुझे तो समझ ही नहीं आता यार। इस सवाल का आंसर बताइए। हैं? हाँ, अब तो बारिश पड़ रही है ना। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चों को समझ में आया है?